हिमाचल प्रदेश देश भर में सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है और इसके लिए सेब के पौधों में परागकरण की प्रक्रिया को केवल मधुमक्खियों द्वारा ही पूरा किया जाता है। इन दिनों सेब के बागीचों में फूल लगने शुरू हो गए हैं, साथ ही परागकरण का काम भी जारी है। मनाली विधानसभा क्षेत्र की हार पंचायत के मधुपालक देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि मधुमक्खी की पहाड़ी प्रजाति सेब बागीचों में साल भर परागकरण के लिए जानी जाती है। देवेंद्र ठाकुर बीते 5 वर्षों से पहाड़ी मधुमक्खी पालन का काम कर रही हैं। मात्र 2 बक्सों से उन्होंने शुरुआत की थी और अब करीब 90 बॉक्स में पहाड़ी मधुमक्खी का पालन कर रही हैं। देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि हालांकि पहाड़ी मधुमक्खी शहद का कम उत्पादन करती है, लेकिन इसके द्वारा तैयार शहद का दाम अन्य मधुमक्खियों से कहीं अधिक रहता है, जिसका कारण पहाड़ी मधुमक्खी द्वारा तैयार शहद में औषधीय गुणों का होना है। देवेंद्र ठाकुर वर्ष 2022 से न केवल मधुमक्खी पालन का काम कर रही हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। मधुमक्खी पालन है, ये मेन मोटिव जो हमारा था ये पॉलिनेशन था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पूरे एरिया में आपको दिखेंगे तो यहाँ पे सेब के बगीचे ही दिखेंगे। तो सेब के बगीचों में मधुमक्खियाँ जो है बहुत कम रह गई थी, पॉलिनेशन ढंग से नहीं हो रहा था। तो हमने फिर प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से बी कीपिंग करना शुरू कर दिया ताकि हम इसको अच्छे से पाल सके, इसको बढ़ा सके और बहुत अच्छे से सबका यहाँ पे पॉलिनेशन, चाहे वो बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो, एटलीस्ट जो है सबकी फसल अच्छी हो। इसीलिए हमारा जो है मेन मोटिव था पॉलिनेशन। अगर हम पॉलिनेशन की बात करें, उसके साथ साथ इसमें शहद भी आता है जो कि ऑर्गेनिक शहद होता है। और जो पहाड़ी मधुमक्खियाँ जो यहाँ पे हमारी लोकल मधुमक्खियाँ हैं, तो इसके जो शहद की है बहुत ही डिमांड है मार्केट में। जो भी एप्पी सिराना इसका साइंटिफिक नाम है इस पहाड़ी मधुमक्खी का, तो एप्पी सिराना के शहद की बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। वहीं देवेंद्र ठाकुर के साथ मधुमक्खी पालन का कार्य करने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि मधुमक्खी पालन से वे अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं और इससे उन्हें अच्छी आय भी प्राप्त हो रही है। साथ ही साल भर पौधों के परागकरण के फलस्वरूप क्षेत्र में सेब उत्पादन में भी 30% वृद्धि देखने को मिल रही है। हम मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी ले ली है। अच्छा इसके ऊपर ध्यान भी जा रहा है और पॉलिनेशन भी अच्छा हो रहा है हर जगह पूरे एरिया में। इनका जो है वैसे तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी ये मतलब सर्वाइव कर लेती है। इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, साफ सफाई रखनी पड़ती है। जो हमारी लोकल भी है, हनी भी है, इसको संरक्षित कर रहे हैं। और साथ में इसके फ़ायदे ये हैं कि जो हमारी बागवानी है इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन में बढ़त मिल रही है। जैसे 20 से 30% मान लो उसमें बढ़त हो रही है, क्योंकि ये जो सबसे बेस्ट पॉलिनेटर हैं हमारी बागवानी के लिए, चाहे दूसरी फसलों के लिए भी। और वनों के संरक्षण में भी काफ़ी मदद मिल रही है इससे। जैसे क्योंकि ये जो लोकल हनी बीज हैं, ये दूर दूर तक जाकर जो वनों में फूल हैं उसमें भी पॉलिनेशन करती है। निश्चित रूप से मधुमक्खियों का पालन बागवानी क्षेत्र के लिए लाभकारी रहा है। इसके अलावा अब पहाड़ी मधुमक्खियों द्वारा परागकरण की प्रक्रिया को साल भर करने में बागवानों को मदद मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिकी में सुधार हो रहा है और ग्रामीण स्तर पर युवाओं को पहाड़ी मधुमक्खी पालन कर स्वरोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए मनाली से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।